हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कुछ भी पढ़ाने वाली नहीं हूँ, ना ही कोई टॉपिक है। ये है आपका कि लास्ट 10 डेज़ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मतलब आपको इन 10 दिनों को कैसे यूटिलाइज़ करना है आपका। देखिए, अभी आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी छूट गया, और कभी ऐसा लगे कि कुछ याद ही नहीं है। और अगर कोई भी टेस्ट आपने देख लिया, फिर तो आप ऐसे हो जाओगे कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। देखिए, आपको ना पेशेंस रखना है। सबसे पहला काम, धैर्य बनाए रखना है अपना। अब देखिए, आप पहले हम ये समझ लेते हैं कि वैसे तो सबको पता ही है कि 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन में हमारा 20 नंबर की हिंदी आएगी। हिंदी में भी हमारा ऐसे समझ सकते हैं हम, 13+7, ये हमारी भाषा से संबंधित हो सकती है, गढ़वाली, कुमाऊनी, शब्दावली, चाहे जो भी आए। बाकी 30 क्वेश्चन हमारे नॉर्मल इससे हिंदी से ही आने वाले हैं, हिंदी ग्रामर से ही। बाकी आप देखिए, 40 मार्क्स में उत्तराखंड आएगी, जिसमें हमारा करंट भी इंक्लूड होगा। 10 नंबर की रीजनिंग आने वाली है, और 30 मार्क्स में जीएस, कंप्यूटर, करंट, ये मिक्स है, इसमें कुछ भी आ सकता है। देखिए, ये तो एक पैटर्न है, यूकेएसएससी का पैटर्न तो एक यही है। अब ये बात तो सबको पता है, लेकिन ये चीज़ है कि इसमें और क्या चेंज ला सकता है यूके ट्रिपल एस सी। ये नहीं, ये कोई भी नहीं कह सकता है, ना ही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, ना ही कोई आइडिया लगा सकता है। क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी तो नए नए एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं, कभी कुछ डालेंगे, कभी कुछ डालेंगे। बट फिर भी हमें क्या करना है, उन 100 क्वेश्चन को कुछ भी करके अटैम्प्ट करना ही करना है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे 100 के 100 अटैम्प्ट करोगे, बट धैर्य से बिल्कुल अपना पेशेंस बनाए रखोगे। सबसे पहला काम देखिए, आप अपना जो भी सिलेबस है या फिर आपके जो भी नोट्स हैं, उन सबको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उनको तो कम से कम कुछ नहीं छूटना चाहिए, क्विक रिवीजन उनको लगाना ही है, चाहे उसमें आपका उत्तराखंड हो, हिंदी हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनीथिंग, ठीक है। वो सारी चीज़ आप करो। क्विक रीज़न लगाने के बाद आप पीवाईक्यू, उनको एनालिसिस करना है, जितने भी हमारे यूके ट्रिपल एस के, चाहे वो उत्तराखंड में होने वाले पटवारी हो, लेखपाल हो, यूके यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एस दोनों के, ठीक है। और अगर हो सकता है तो अदर स्टेट में जो एग्ज़ाम हुए हैं, यूपी में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनके भी लगा सकते हैं, ठीक है। उनसे भी एक आइडिया मिल जाएगा हमें। अब देखिए, उनको एनालिसिस करना ज़रूरी है। एनालिसिस का मतलब जो भी वो 4 ऑप्शन दे के रखते हैं, उनको भी देखना है। अब ये नहीं है कि सिर्फ आपने क्वेश्चन देखा और आंसर देखा और लगा दिया। बाकी के जो 4 ऑप्शन है, वो किससे रिलेटेड है। अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में अभी यही आया है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, अगर यही आ गया, ठीक है, तब लेकिन फिर हम क्या करेंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अब चेंज हो गए हों, और सच में अब चेंज हो गए हैं। नीति आयोग के पहले वीवीआर सुब्रमण्यम थे, और अब हमारी निधि छिब्बर हैं, ठीक है। ऐसे ही उपाध्यक्ष जैसे सुमन बेरी थे, और अब उपाध्यक्ष हमारे अशोक कुमार लाहिड़ी हैं, आपको याद रखना है। तो वो भी चीज़ देखने की, करंट सिनेरियो में कहीं वो चेंज तो नहीं हो गए हैं, कभी पता चला पीछे का ही करते जा रहे हैं हम। तो अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है, ठीक है। और चिंतन करना है। चिंतन का मतलब आप अपने माइंड में सोचते रहिए कि हाँ, हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, इस पर कंफ्यूजन नहीं होना है। पता चले आप नींद भी नहीं ले रहे हैं, सारा काम इसी में, मतलब फ्री माइंड रख के, और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं डरना है, चाहे जो भी हो, एग्जाम होगा, पेशेंस के साथ रखना है। देखिए, 100 क्वेश्चन में से 50, लगभग 50-52 क्वेश्चन तो फिर भी स्टैटिक से आते ही हैं, आपके नोट से ही मिल जाएंगे। 50, 51, 52 क्वेश्चन, चाहे कुछ भी देखो। आप चाहे कोई सा भी पेपर उठा के देख लोगे, शायद उस टाइम पे आपको उस 2 घंटे में ऐसा लगे कि हाँ, ये तो नहीं होने वाले हैं। बट फिर भी आप बाद में देखोगे कि 50-51 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आप कर सकते थे, बट आपके एग्जाम में नहीं हुए हैं। और सब सिली मिस्टेक नहीं करनी होती है, ठीक है। सिली मिस्टेक का मतलब आपने जैसे क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। अब पूछा था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, और आपको पहला ऑप्शन सही दिख गया, आपने पढ़ लिया कि सही पूछा है, आपने सही पे टिक किया और चल दिए हैं, ठीक है। या फिर आप गोले भर रहे थे, पहले आपने पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया, आप गोले भरने स्टार्ट किए तो ऊपर नीचे हो गए। तो ऐसे भी नहीं करना है। अब मतलब इन्हीं को बोलते हैं सिली मिस्टेक। और फिर आपको, फिर होते हुए भी अगर आपको ये लगे कि ये तो क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सही था, और जब आप देखेंगे आपने सर्कल ही गलत भरा हुआ है, या फिर आपने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया है, तब तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है ना। फिर उतने में आप सिलेक्शन कहाँ से लेंगे, जब आप इतनी छोटी छोटी गलतियाँ करोगे। मैं मानती हूँ कि गलतियाँ होती हैं, और हर किसी से होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप उस चीज़ को समझ के चले कि हाँ, जितना हो सके एक्यूरेसी मेंटेन करें अपनी। कम से कम जो चीज़ आपसे आती है वो तो ना ही छोड़ें। अगर मान लो आपको 100 नंबर में से आपको 50 नंबर का आता भी है, चाहे चलो 45 मार्क्स का ही आता है, तो कम से कम 45 तो गलत ना हो वो।
अब अगर आप उन 45 में से ही गलत करके जाओगे तो बाकी के जो भी 55 या फिर 50 क्वेश्चन बचेंगे उनको आप कैसे अटैम्प्ट करोगे? उनके तो कन्फर्म चांस भी नहीं है ना पूरे पूरे कि आपको याद ही हो। फिर दूसरा क्या है कि एलिमिनेशन मेथड अपनाना है। एलिमिनेशन मेथड, जैसे मान लो कि आपको पता है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 4 ऑप्शन दे रखे हैं किसी भी क्वेश्चन के। अब इनमें 4 ऑप्शन में से कोई भी पूछा है कि इनमें से कौन सा होगा, तब अगर आपको ये चीज़ हो सकती है कि हाँ, मान लो थर्ड वाला था कि ये तो नहीं हो सकता है, या फिर उसी से रिलेटेड कोई दूसरा नहीं। अगर मान लो 50-50% के आपके चांस बन रहे हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि आप अगर इसी बात को इसे तुक्का ही कहते हो ना, तो तुक्का लगाओ। आप 50-50% में तुक्का लगाओ, कम से कम ये तो है ना, या तो सही होगा या फिर गलत होगा, कम से कम कुछ चांस तो है ना, 50% चांस तो आपके है ना कि हाँ सही भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व है। जैसे कूट के क्वेश्चन आते हैं, कूट के क्वेश्चन में ए का 1 का ए, बी 2 का सी, जो भी होता है, तो आप पहले देख लीजिए कि अगर मान लो किसी का आपको एग्जैक्ट पता है और वहाँ ऑप्शन में ऐसा है, तो उसको पहले ही काट दीजिए कि वो तो हो ही नहीं सकता है। फिर बाकी के में देखिए कि हाँ आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, और पहले रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हाँ मुझे तो 100 नंबर लाने हैं, मुझे 80 नंबर लाने हैं, मुझे टॉप करना है। ये चीज़ें आप बाद की बात किए, पहले अपना कर्म कीजिए। ठीक है, तब पहले अपना आप कर्म कीजिए, उसके अच्छे से ईमानदारी से एग्ज़ाम को दीजिए, पूरे 2 घंटे फोकस होके करिए। ठीक है, तब जाके आपको देखना पड़ेगा कि हाँ रिजल्ट जो भी हो रहे वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले आप वो तो चीज़ कीजिए जिसकी वजह से रिजल्ट आएगा। तो देखिए, अगर हिंदी में भी आप देखी जाए तो मरे से मरे अगर किसी के हो भी सकते हैं हिंदी में, जैसे 13 नंबर की ग्रामर है, तो कम से कम 15 नंबर तो हिंदी में ले ही आए। चलो 15 मिनिमम मार्क्स हैं ये। अगर 15 नंबर आप कोई ले आता है तो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल 20 में से 20 लेके आ रहे हो, 20 में से 18 लेके आ रहे हो, लेकिन फिर अगर मान लो आप 10 ही ला रहे हो, ये तो सही नहीं है। क्योंकि अगर मान लो एक बंदा 10 लेके आ रहा है और एक बंदा 5 क्वेश्चन 15 नंबर आपसे 5 नंबर की लीड दे रहा है, तो वो तो आपसे पहले ही आगे निकल गया है ना। फिर आप कहाँ तक मात दोगे? हिंदी जैसे सब्जेक्ट में कम से कम ग्रामर, जो नॉर्मल ग्रामर है उसको तो सही करें। दूसरी बात, रीजनिंग, रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, फोकस करके इन्हें प्रॉपर टाइम देना है। अब ये नहीं है कि आप भागते दौड़ते की रीजनिंग का करके चले जाओ और पता चला कि ये गलत करके आ गए। ठीक है, रीजनिंग में टाइम देना पड़ता है। बाकी क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि हो भी सकते हैं, चलो देख लिया आपने, हो गए, अगर आपको आता होगा तो हो गया, अगर नहीं आता है तो चलो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के तब कर लें। लेकिन रीजनिंग में तो आपको सोचना ही पड़ेगा, ये कोई रटे रटाए क्वेश्चन नहीं होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हाँ कैसे हो सकते हैं। बाकी के जो उत्तराखंड अपना ही सब्जेक्ट है, अपना ही उत्तराखंड अपना ही राज्य है, उसमें तो हम कोई ना कोई कुछ तो कोशिश कर सकते हैं। जब हम तैयारी कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम ही है, पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो उस बेसिस पे आपको देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके ईजी क्वेश्चन होते हैं कम से कम उनको गलत ना करें। ठीक है, अब देखते हैं, आप पढ़ते रहिए और अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे हैं। अब बस अपनी मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।